रिलीज करे जाएंगे और उनके एक्सचेंज में पैलेस्टीनियन विमेन एंड चिल्ड्रन जो कि इजरायली जेलों में है उनको छोड़ा जाएगा। और 3 दिन का युद्ध विराम, बात ये चल रही है कुछ दिन पहले, अब आज आ गया कि शायद 3 से 5 दिन हमस मांग रहा है और रिलीज शायद 50 से 80 का नंबर है चल रहा है। तो इसमें चांस है ये डील बन भी सकती है, पर कब बनेगी आज कतर में वो अलग अलग चरणों में कहा जा रहा है, अलग अलग चरणों में भी हो सकता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कभी भी हो। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी चल रही थी एक डील कि 12 बंधक छोड़े जाएंगे, जिसमें 6 अमेरिकन होंगे और 6 नॉन अमेरिकन इजरायली वगैरह होंगे, उनके एक्सचेंज में क्या होगा वो डील अलग बात चल रही थी। तो अलग अलग टाइप की डील्स चल रही है या बातचीत चल रही है, पर मेरे विचार से अब प्रेशर इतना होस्टेजेस को लेके आ चुका है कि अब की बार जो बात हो रही है, और खासकर क्योंकि बाइडन के बिहाफ पे एक नेगोशिएटर यूएस का नॉमिनेटेड आ रहा है कतर, he'll be meeting the emir also, तो शायद कुछ इस होस्टेज मामले को लेके ब्रेक थ्रू निकले। जहां तक रही बात युद्ध की, महायुद्ध की, कल इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, उसको बाद में डांट पड़ी नेतन्याहू से, उसने कहा कि हमारे पास 2 से 3 हफ्ते हैं, 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा हम दुनिया भर का प्रेशर नहीं सहन कर पाएंगे। और ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, इजराइल के पास वक्त कम है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके कर ले अपने ऑब्जेक्टिव जो भी वो कहता है या सोचता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर, हम अस्पताल की जो भी बात कहें कि ये है वो है एटसेट्रा, बट असलियत आज की तारीख में ये है कि दुनिया भर में भयानक प्रेशर है, अमेरिका के अंदर भयानक प्रेशर है। आज सेक्रेटरी ब्लिंकन ने अपनी मिनिस्ट्री जो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट है उनको ईमेल लिखी है अपने एम्प्लॉयज़ को, कहते हुए कि हम समझते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंदर भी लोग बटे हुए हैं, कि किस तरह से वॉर जा रही है और क्या हो रहा है, उसने लिखा है। और वो खुद कह रहे हैं, दिल्ली में थे ब्लिंकन 2 दिन पहले, कह रहे थे मोर देन इनफ पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड। तो दुनिया में ये प्रेशर बढ़ेगा, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम क्या मतलब बेसिकली इजराइल अवॉइड नहीं कर सकता, नेतन्याहू अवॉइड नहीं कर सकता। और एक चीज और याद रखनी चाहिए, ज्यूज का मामला अलग है, अगर हम बात करें इजराइल स्टेट अलग है और नेतन्याहू अलग तो नहीं, बट नेतन्याहू इजराइल का हेड है। तो दुनिया में जो चल रहा है जूस को लेके, इजराइल को लेके, उसमें बड़ी डिवाइड्स अलग अलग चल रही हैं। जूस खुद भी डिवाइडेड है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बिल्कुल सर। और साथ ही साथ प्रियंका, यहाँ पर इजराइल और हमास के बीच जो दरअसल एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, उस मीटिंग पर भी हम रॉबिन सर से यहाँ पर रिएक्शन चाहेंगे। लेकिन पहले बता दें कि बंधकों की रिहाई के समझौते पर दरअसल ये बातचीत हुई है। कैदियों के बदले बंधक रिहा करने की जो बात है, वो दरअसल इस सीक्रेट मीटिंग हुई है उसका एजेंडा रहा। उसमें चर्चा हुई कि कैदियों के बदले बंधकों को रिहा किया जाए। और कई चरणों में, जिस तरह से हम यहाँ पर बात भी कर रहे थे कि कई चरण होंगे, कई फेजेस में हो सकती है बंधकों की रिहाई। पहला फेज किस तरह से रहता है, उसके बाद जो सेकंड फेज है वो तय किया जाएगा। पहले फेज में 70 बंधकों को छोड़ेगा हमास, ये इस मीटिंग में तय हुआ है, वो सीक्रेट मीटिंग। और साथ ही साथ बदले में इजराइल छोड़ेगा 120 फिलिस्तीनी कैदियों को। 5 दिनों के लिए होगा ये अस्थायी युद्ध विराम जिसका जिक्र किया जा रहा है। यानी कि पहला चरण, युद्ध विराम के दौरान बंधकों की अदला बदली की जाएगी, और यही पहले दिन से माना जा रहा था। पहले चरण की सफलता पर ही अगला समझौता किया जाएगा कि अगर पहला चरण जिस तरह से किया गया है, सोचा गया है, विचार किया गया है, अगर वो उसी तरह से किया जाता है आगे, तो फिर उसके बाद दूसरे चरण की बात की जाएगी। यानी कि जो बाकी बंधक हैं वो फिर उस तरह से छोड़े जाएंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, या तस्वीरों को समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मेरी सहयोगी प्रियंका और उनके साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। बिल्कुल हिमानी, और आपने ठीक कहा कि पहले चरण के बाद ही अगर उसमें सफलता मिलती है तो अगला समझौता किया जाएगा। कर्नल शैलेंद्र सिंह, आपसी तस्वीरें हम समझना चाहेंगे। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि बंधक बनाए गए हैं, किस तरीके से कैदियों को यहाँ पर रखा गया है। इस तस्वीर को जरा आप दर्शकों को समझाइए। मैं एक्चुअली तस्वीर आपको, ये जब मूव कर रहे थे ना, जो पीछे बैकग्राउंड दिखा रहे थे इससे पहले वाला, ये लेडीज की और ये बैकग्राउंड बिल्कुल सेम है। ये हमने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि ये इसका कंफर्मेशन है कि यहाँ पर बंधक जरूर थे, क्योंकि डाइपर्स है, ये आदमी जो दिखा रहा है ड्यूटी रोस्टर दिखा रहा है, ये जैसे हटाएगा आप देखिएगा पीछे वाला पार्ट, ये जो चमक है ये एग्जैक्टली सेम चमक है टाइल्स की जो दिख रही है। सो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि एग्जैक्टली है या नहीं, बट आप एक रिलेट कर सकते हैं। जिस तरीके से सामान इस जगह मिले हैं, सोफा मिल रहे हैं, ड्यूटी रोस्टर है, ये कौन कितने से कितने बजे टेररिस्ट ड्यूटी करेगा, ये उसके टाइमिंग्स हैं। आप देखिए, दूसरी तीसरी बात, बेबी बॉटल्स मिली है यहाँ पर। बेबी बॉटल क्या कर रहे थे, डाइपर्स मिले हैं, until unless हमास हैज स्टार्टेड डूइंग समथिंग डिफरेंट, कि चलिए जी हम डाइपर्स भी इस्तेमाल करेंगे। सो देखिए, एक प्रेशर है
और ये आज जब इजराइल दिखा रहा है तो इसका भी एक प्रोपोगंडा एम है, इंफॉर्मेशन है कि यहां पर बंधक हैं, थे, आप ले गए, क्या किया वो आपकी मर्जी है। एक प्रोपेगेंडा वीडियो हमास की तरफ से भी आज जारी किया गया था जिसमें वो बता रहे हैं कि आईडीएफ के सैनिकों को भी उन्होंने बंधक बना लिया। मैं इसमें थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा, बहुत डिफरेंस है इंफॉर्मेशन में और प्रोपोगंडा में। ये इंफॉर्मेशन है कि आपके सामने है सब कुछ, वो प्रोपोगंडा है, वो प्रूव नहीं कर पा रहे कुछ भी कि वो एक पेड़ की झाड़ियों के बीच में एक आदमी कैमरा लेके दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या दिखा, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और सर यहाँ पे हम बैकग्राउंड सेम देख रहे हैं, बहुत चीजें मिल रही हैं, आपने जैसा टाइल्स का बताया, इसके अलावा यहाँ पर ये रोस्टर दिख रहा है कि ड्यूटी रोस्टर कब कब ड्यूटी होगी। अब जो ये बात बार 7 तारीख देखिए जी, उस पर डेट भी डली हुई है, डेट लिखी हुई 7 तारीख। अस्थायी युद्ध विराम की सर हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर बंधकों और कैदियों के आदान प्रदान को लेकर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यही एक आखिरी विकल्प बचता है? देखिए, अगर इस युद्ध को किसी भी तरह से स्लो डाउन कर रोकना है तो आपको ये पहला स्टेप जरूर लेना पड़ेगा। फिगर्स डोंट मैटर, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 70 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये इस इंटेंसिटी को रोकेगा। पहली बात, एक अट्रैक्शन पैदा होगी, जस्टिफाइड इमोशनल अट्रैक्शन के और भी रिलीज हो सकते हैं। आज आपने 2 दिन का युद्ध विराम किया, हो सकता है 5 दिन का करें, उसके बाद 7 दिन का करें। आप देखेंगे ये बिल्कुल सेम पैरेलल में ड्रॉ कर रहा हूं। जिस दिन हमारे अभिनंदन को उन्होंने छोड़ा उस दिन के बाद से इंटेंसिटी कम हो गई। सर बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही और आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाते हुए हम सहयोगी हिमानी के पास चलेंगे। हिमानी, ओवर टू यू। बिल्कुल, और जो कर्नल शैलेंद्र ने यहाँ पर पॉइंट छोड़ा है उसी पॉइंट से उठाते हुए मैं यूके देवनाथ सर से इस पर एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी। जो इमोशनल अट्रैक्शन की यहाँ पर बात कर रहे थे कर्नल शैलेंद्र, वही दिखाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है इन 2 तस्वीरों में। जी हाँ, युद्ध के दौरान उभय पक्ष कोशिश करता है कि अलग अलग दिल को छू देने वाली वीडियोस इश्यू की जाएं। इसका 2 टारगेट ऑडियंस है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो दुनिया के अलग अलग देशों को दिखाना चाहते हैं, खासतौर से जो लेफ्ट लीनिंग लोग हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि हम भी मानवता के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। दूसरा है उनका अपना खुद का इंटरनल ऑडियंस, वो अपने देश के लोगों को या अपने सपोर्टर्स को या अपनी आम जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम भी मेहनत से काम कर रहे हैं, बहादुर से काम कर रहे हैं और युद्ध लड़ने का जज्बा हम में है। ये एक विन विन सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप बिना युद्ध लड़े ही अपने जो दुश्मन है उनके दिल और दिमाग पर आस्ते आस्ते हावी हो जाते हैं और उसको सोचने में मजबूर कर देते हैं कि वो आगे और आपसे युद्ध ना करे, आस्ते आस्ते बातचीत के लिए टेबल पर बैठ जाए।